जो हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री का के द्वारा किया गया ये कृत्य ही इसको कहा जाएगा कि हाँ, वही चीज़ कहा जाएगा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है, अलग अलग चैनल पर ये सारी बातें आ रही है और डायरेक्ट वो दिख रहा है किस हिसाब से आप झिड़क देते हैं। 2 मिनट आपको रुक करके, महिला थी वो, कोई अगर पेपर से हाथ पे मार दिया। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये एकदम उचित नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री, ये तो शिक्षा विभाग के हेड हुए, ये डायरेक्ट बीपीएससी पे ये बात थोप रहे हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप छात्रों को लगता है या यूथ को या जो छात्र भुगत रहे हैं इस मामले में, इसको आप मूर्ख समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ समझते ही नहीं है। देखिए, वो शिक्षक के पास हम पहुंच चुके हैं जो बीपीएससी टीआरई हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 1 हो, आवाज बहुत उठाते हैं और हर मुद्दे पर उठाते हैं। हम नवीन सर के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। कल से आप भी परेशान होंगे क्योंकि पूरे भारत की अगर बात की, बिहार की नहीं, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो जो भी स्टूडेंट है या फिर तैयारी कर रहा है वो बहुत नाराज है कि अगर मिनिस्टर ऐसा करेंगे, मान लीजिए कोई गुहार लगाने गया है, कोई बात करने गया है, तो 2 मिनट शीशा नीचे करके बातचीत होता है। क्या मारना सही है? आपने भी वीडियो देखा होगा। उसको मारना कहेंगे, उसको हटाना कहेंगे, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन स्टूडेंट उसको मारना ही कह रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो टीचर वाला इशू है, इतने इसमें इशू हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ले लीजिए, मल्टीपल कैंडिडेट वाली बात ले लीजिए, ज्वाइनिंग से लेकर के नोटिफिकेशन तक लगातार इशू ही इशू है। और छात्र अपना वाजिब हक के लिए जाते हैं और उसकी गुहार आपसे लगाते हैं और आप उस सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पथ पर आप चलते हैं, जो हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री का के द्वारा किया गया ये कृत्य ही इसको कहा जाएगा कि हाँ, वही चीज़ कहा जाएगा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है, अलग अलग चैनल पर ये सारी बातें आ रही है और डायरेक्ट वो दिख रहा है किस हिसाब से आप झिड़क देते हैं। 2 मिनट आपको रुक करके, महिला थी वो, कोई अगर पेपर से हाथ पे मार दिया। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये एकदम उचित नहीं है। आप ही के द्वारा कहा गया कि कंप्यूटर 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली दी जाएगी। आप एकदम मौन बने हुए हैं, चुप हैं। इसके बाद आप ही के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट बच्चों के बीच ऑन कैमरा आपने ये बात आपने बताई कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं। हाँ, बीपीएससी को हम इसका डिटेल पूरा भेज दिए हैं। बीपीएससी बाय प्रोसेस इसको जल्द ही बच्चों के सामने पेश करेगी या निकालेगी, इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन तुरंत आप मुकर जाते हैं। आप डेली आप बोलते हैं कि ये बीपीएससी का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये बीपीएससी इस पर डिसीजन लेगी। किसका काम है नवीन सर? अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री का काम है कि बीपीएससी ऑफिस का काम है? किसका ये काम है? नहीं, शिक्षा, आप बीपीएससी को देखिए। बीपीएससी डायरेक्ट एक नोटिस निकाल देती है कि अगर शिक्षा विभाग चाहे तो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा विभाग के तरफ से अनुशंसा होनी चाहिए, हम तुरंत निकालने के लिए तैयार हैं। और अब माननीय शिक्षा मंत्री, ये तो शिक्षा विभाग के हेड हुए, ये डायरेक्ट बीपीएससी पे ये बात थोप रहे हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप छात्रों को लगता है या यूथ को या जो छात्र भुगत रहे हैं इस मामले में, इसको आप मूर्ख समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ समझते ही नहीं है। पता है ना आपके अभ्यर्थी को सब चीज, क्योंकि बार बार जा रहे हैं, बार बार धक्का खा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। नहीं, पता नहीं है तो लगातार ये कैसे चक्कर। अभी भी धरना पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर गर्दनी बाग में ये बच्चे लगातार बैठे हुए हैं और लगभग हमको लगता है कि 80-85 दिन प्लस हो गया है। इतना लंबा कोई भी अभियान इस तरह का जनरली नहीं चलता है और आपके आश्वासन पर ही इतना लंबा खिंचा रहा है। अगर आप डायरेक्ट आप मना कर देते कि कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं आपके लिए बनेगा, क्यों ये बच्चे अपना टाइम वेस्ट करके 24 गुना झूठे हैं शिक्षा मंत्री, ऐसा स्टूडेंट बोलते आ रहे हैं कि झूठे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। हमें बहुत उम्मीद था कि वो इतनी बहाली निकाल रहे, नीतीश इतनी बहाली निकाल रहे, तो वो लोग बहुत खुश थे। नहीं, आप सम्माननीय पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपको तो कम से कम इस हिसाब से अपना बयान देना चाहिए।
इस हिसाब से आपको बोलना चाहिए। आप बच्चों के लिए आदर्श हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उन्होंने जो रोड मैप खींचा है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आप किस हिसाब से इस तरह की का काम कल कर हमने सकते सवाल हैं? भी किया था, शिक्षा मंत्री हमारे सामने थे, हम भी जेडीयू ऑफिस में थे, जब उन्होंने सवाल किया कि आपने सदन में बोला था 26,000 कंप्यूटर शिक्षक जो है उनका बहाली होगा टीआरई 4 में, ऐसा ऐसा। तो हमने जब 26,000 की बात छेड़ी तो उनका कहना था कि बीपीएससी और जो सीट है उस हिसाब से होगा, आप चुप रहिए। तो आखिर 26,000 जो आपने पहले बोला वो तो आप ही वो बोले हर हैं, जगह था कि आप किस शिक्षा आधार मंत्री पर बोले? 26,000। आप किस आधार पर बोले? जरूर आपके पास डेटा होगा, सारा कुछ होगा। फिर इसमें बीपीएससी क्या करेगी? आप तो शिक्षा विभाग पहले जीएडी को भेजती है, जीएडी फिर बीपीएससी को भेजती है, और बीपीएससी सिर्फ कंडक्टिंग एजेंसी है। आप जैसा वहां पर गाइडलाइन अपना जारी करेंगे उस हिसाब से। मेन रूट शिक्षा विभाग है, वो जो बोले नहीं नहीं, 100% शिक्षा विभाग ही तो सब कुछ है, तो उसमें कहीं कहाँ कोई कंफ्यूजन है। लेकिन इस मामले में हम दोबारा कहना चाहते हैं कि जो कल वाली घटना घटी, जितनी निंदा की जाए मेरे ख्याल से कम है। महिला के साथ ऐसा, बिल्कुल। और लड़के भी वहां पहुंचे थे, उनसे बात भी नहीं करते, शिक्षा मंत्री बात ही नहीं करना चाहते, ना प्रेस में ना लोगों से, वो सुनना ही नहीं चाहते। दरबार बस यूं अभी ही लगता है। इतने सारे मामले फंसे हुए हैं। अभी देखिए एस्टेट का कोर्ट में सुनवाई होना है कल। सही बात। कल एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन सब मिलकर के एस्टेट के रिगार्डिंग निर्णय लेंगे, जबकि एस्टेट के रिगार्डिंग भी बोला गया था कि साल में 2 बार हम एस्टेट कराएंगे। ठीक है, आप एक बार भी कराते हैं तो 2024 का करा लिए, और 2025 में इतनी बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 आने वाली है, उसके पहले एस्टेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहे 23-25 वाले छात्र हो, 22-24 वाले छात्र हो, या हाल के दिनों में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या जिनका गलत कॉम्बिनेशन के कारण मामला अटका हुआ था, सबको एक आशा भरी निगाह से इस बात को देख रहे हैं कि एस्टेट अगर एक बार हो जाता तो टीआरई 4 इतनी बड़ी वैकेंसी में हमको मौका मिल जाता। क्योंकि बाद में एक बार जब इलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? बीएड डीएलएड पीजी वाले बहुत परेशान चल रहे हैं, वो भी अलग माथा पीट रहे हैं। बिल्कुल माथा पीट रहे हैं। तो सरकार को एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखते हुए जानकार आदमी को, हमको लगता है कि इसमें जानकार आदमी के अगुवाई में ये सारा कुछ होना चाहिए, कि जो कि बच्चे के मर्म को समझते हों, किस हिसाब से दिन रात एक करके इतने छोटे कमरे में रह करके लगातार तैयारी करते हैं। माँ बाप उस कंडीशन में नहीं रहते हैं कि पटना उनको तैयारी करने के लिए भेज रहे हो या बाहर तैयारी करने के लिए भेजें, तब भी 2 जून की रोटी खा करके किसी तरीके से 2 पैसा बचा करके वो तो आपके सामने आते होंगे लोग, तो बोलते हैं, बिल्कुल देखते ही हैं। एसटीटी के बारे में बोले तो बीटेट ना हो, ये आप चाहते हैं ना कि बीटेट हो कि नहीं हो? नहीं, जैसे सीटेट बीटेट का ऑप्शन ही आपने सीटेट क्रिएट किया, तो इतनी बड़ी वैकेंसी आप निकालते हैं, आपका अपने स्टेट का ये टेट है बीटेट, तो ये तो आपको लेना ही चाहिए, इतनी बड़ी वैकेंसी। और लगातार हमको लगता है कि 2012 उसके बाद 2017, लगभग आपका 9-10 साल लगभग होने को चला है, इस बीच में कोई बीटेट नहीं हुआ है। तो बीटेट भी होना चाहिए, एस्टेट भी होना चाहिए। सारे जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, वो बार बार कह रहे थे कि नवीन सर के पास जाके बोलेगा, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो बहुत परेशान चल रहे हैं 26,000 वाले। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली निसंदेह मेरे ख्याल से आना ही चाहिए। ये बात शिक्षा मंत्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कितना आएगा, लेकिन वो एक तरह से बोले हैं कि आएगा। तो संख्या कितनी आएगी, तो उनको भी लगता है कि पूरा डेटा वो अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। जैसे ही डेटा कलेक्ट होगा, और जिस हिसाब से विलम्ब हो रहा है, आप देख रहे हैं कि टीआरई 4.0 पहले कहा गया था मई में आ जाएगा, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी बात पहुंच गई है। तो अब तो क्लियर करना होगा कि पहले के टीआरई 4 कब तक होगा, हाँ होना कब तक है। देख लीजिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, कल वाले घटना पे खुलकर बोले हैं कि ये बहुत बेकार चीज है, अगर आप इस पोस्ट पर है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको 2 मिनट सुन लेना चाहिए, ऐसे कागज से मारना सही नहीं। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ, धन्यवाद।